एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपके सामने कक्षा 12 के अंदर जीव विज्ञान के अंदर पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, उसके बारे में अपन लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जीवों में जनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि से तात्पर्य है कि हमारा जो जैव मंडल है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और उन जीवों की जो जीवन अवधि है वो अलग अलग प्रकार के जीवों की जीवन अवधि है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो अपन जीवन अवधि किसको कह सकते हैं कि किसी भी जीव की क्या हो, किसी भी जीव की जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो समय अंतराल होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसकी जीवन अवधि कहते हैं। तो किसी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसकी जीवन अवधि कहलाती। यानी कोई भी जीव है उसकी जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक जो मृत्यु होती है उस मृत्यु तक की जो अवधि होती है वही क्या कहलाती है, जीवन अवधि कहलाती है। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनकी इस प्रकार की अवधि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। आपके सामने कुछ मैंने जीवों के, जो जीव का मतलब कोई भी जंतु या पादप कोई भी हो सकता है, कोई भी कीट पतंगा, कोई भी सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं, उनमें से कुछ की जीवन अवधि है वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे एक हाथी है, उसकी औसत जो आयु है वो लगभग 60 से 70 वर्ष मानी गई है। इसी प्रकार से गुलाब का पौधा है जो लगभग 5 से 7 वर्ष तक है वो जीवित रहता है। कुत्ता है जिसकी औसत आयु है वो 15 से 20 साल तक हो सकती है। एक तितली है, बटरफ्लाई जिसको अपन कह सकते हैं, जो कि 1 से 2 सप्ताह है, यानी लगभग 10 से 15 दिन की इनकी जीवन अवधि है वो मानी गई है। एक कौवा है जिसकी जीवन अवधि है वो 15 वर्ष मानी गई है। केला है जिसकी जीवन अवधि है वो 20 से 25 वर्ष की अवधि है वो मानी गई है। एक गाय है जो लगभग 25 वर्ष तक जीवित रह सकती है। तोता है जिसकी जीवन अवधि है लगभग 140 वर्ष होती है। मगरमच्छ है जिसकी जीवन अवधि है वो लगभग 60 वर्ष होती है। घोड़ा है जिसकी जीवन अवधि है वो 50 से 60 साल हो सकती है। फल मक्खी है, यानी हमारे घर के अंदर जो मक्खी होती है जिसकी जीवन अवधि है वो 2 से 3 सप्ताह यानी 15 से 25 दिन 30 दिन के लगभग हो सकती है। धान यानी चावल की खेती है, एक खेती है जो फसल अपन उगाते हैं जो 3 से 4 महीने तक हो सकती है। कछुआ है जिसकी जीवन अवधि है वो 100 से 150 वर्ष होती है। बरगद है जिसकी जीवन अवधि है वो 200 से 400 वर्ष होती है। इसी प्रकार से अन्य भी कई ऐसे जीव हो सकते हैं जिनकी जीवन अवधि है, अलग अलग प्रकार के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग मानी गई है। जीवन अवधि का तात्पर्य किसी भी प्रकार के कोई भी जीव हो सकता है, उस जीव की जीव है उसके साइज या आकार से जीवन अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी जीव के आकार है, कोई आकार है वो अत्यधिक बड़े आकार का हो सकता है, कोई अत्यधिक छोटे आकार का हो सकता है, तो उसके अनुसार ये नहीं कि बड़े आकार का है तो उसकी जीवन अवधि अधिक होगी और छोटे आकार का है तो उसकी जीवन अवधि है वो कम होगी। जैसे यहाँ पर कुछ 2 उदाहरण मैंने आप लोगों को लिखवा के दिखाए हैं। जैसे एक कौवा है और एक तोता है।
जिनका आकार लगभग एक समान होता है, लेकिन फिर भी दोनों की जीवन अवधि के अंदर अंतर पाया जाता है। कौवे की जीवन अवधि है वो लगभग 15 वर्ष मानी गई है, और एक तोता है जिसकी जीवन अवधि है वो 140 वर्ष मानी गई है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और हो सकता है, जैसे एक आम का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। इन दोनों की, आम के पेड़ की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 100 से 150 वर्ष हो सकती है, और जो पीपल का पेड़ है इसकी जीवन अवधि है वो 300 से 500 वर्षों के मध्य हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधों की जो जीवन अवधि है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि उनकी साइज या आकार है उनके अनुसार किसी भी जीव की जीवन अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब अपन कहते हैं कि कोई भी जीव है, उसके जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है वो जीवन अवधि कहलाती है। लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद मिलता है। अपवाद है वो क्या है कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, युगलिना आदि को अमर माना गया है। यानी ऐसे जीव है कुछ एक कोशिकीय जैसे अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम है, युगलिना है, इनको अमर माना गया है। इनको अमर मानने के पीछे क्या तात्पर्य है कि इन जीवों की कृत्रिम मृत्यु हो सकती है लेकिन प्राकृतिक मृत्यु है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन जीवों के अंदर जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो दो बराबर बराबर भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, या ये अपने शरीर को दो प्रकार के भागों में विभाजित कर देते हैं। यानी इनके अंदर विभाजन की क्षमता, जीव द्रव्य में विभाजन हो जाता है, और जो संतति कोशिका बनती है उसमें जीव द्रव्य वही उनकी पूर्वज जो मातृ कोशिका होती है उसके समान ही बना रहता है। इसलिए उन जीव की कृत्रिम मृत्यु तो होगी, उसके द्वारा दो संतति कोशिकाएं बन जाती है, लेकिन उन जीवों का जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इस कारण से कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम है, युगलिना है आदि को क्या माना जाता है, अमर प्राणी के रूप में माना जाता है। एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब इसके अंदर आगे अपन बात करते हैं कि जनन क्या है। कि जनन किसे कहते हैं, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी जनन के बारे में अध्ययन किया है। कि जनन का अर्थ होता है कि जीव के द्वारा अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, अपने ही समान नई प्रकार की संततियों को जन्म देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन या इसको प्रजनन, रिप्रोडक्शन। कि जनन क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नई संततियों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है।
इस विधि को जनन कहते हैं। कि कोई भी जीव हो सकता है वो अपने ही समान नई प्रकार की संततियों को उत्पन्न करता है और अपने प्रजाति की निरंतरता, अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की जो विधि होती है, वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जीव है वो जनन के द्वारा ही अपनी जाति की अस्तित्व को, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। कि कोई भी जीव है वो जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसके शरीर में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और परिपक्व होकर के उसके जनन अंग जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो जनन की प्रक्रिया करता है और अपने ही समान नई संततियों को उत्पन्न करता है और अंततः वृद्धावस्था आ जाती है और उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ ऐसे प्रक्रम हैं, कुछ ऐसा चक्र है वो क्या होता है, जीवन में चलता रहता है। जैसे जीव की जन्म होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात मृत्यु। और जब वृद्धि की प्रावस्था आती है, उसकी जो परिपक्व जो अवस्था आती है, उस परिपक्व अवस्था के अंदर वो जीव क्या करता है? जनन करता है। इस परिपक्व अवस्था के अंदर वो क्या करेगा? जनन करेगा और अपने ही समान नई संततियों को उत्पन्न करता है, अपने ही समान नई प्रकार के संततियों को उत्पन्न करेगा और अंततः वृद्धावस्था आएगी और वृद्धावस्था आने के पश्चात उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जनन है वो किसी भी जाति के अस्तित्व को, उसकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब इसके बाद में आता है जनन के प्रकार। जीवों में जनन है वो दो प्रकार का, जीवों में जनन है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो इसका प्रकार है वो होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा इसके अंदर आता है वो आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से जनन है वो जीवों के अंदर दो प्रकार से पाया जाता है। पहला प्रकार इसके अंदर आता है लैंगिक जनन का और दूसरा इसके अंदर प्रकार है वो अलैंगिक जनन का। दो प्रकार के जनन है वो जीवों के अंदर पाए जाते हैं। एक बार पुनः वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं कि दो प्रकार है वो कौन से होते हैं और जीवों में किस प्रकार का जनन है, वो अलग अलग प्रकार के जीवों में कौन कौन सी जनन की विधियां हैं वो पाई जाती है। पहला इसके अंदर प्रकार आता है वो आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है वो किसके अंदर कि जो छोटे एक कोशिकीय प्रकृति के जीव होते हैं, कि ऐसा जनन अधिकांशतः एक कोशिकीय जीवों में, जैसे मोनेरा व प्रोटिस्टा संघ के जीवों में पाया जाता है। यानी
जो अलैंगिक जनन है, इस प्रकार का जो जनन है वो अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव जैसे मोनेरा हो सकता है, प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं, प्रोटिस्टा जो जगत है, इन जगत के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के अंदर जीव होते हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है। अब इसकी परिभाषा कि अलैंगिक जनन अपन कहते किसको है, कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो युग्मक का निर्माण होता है, ये युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन युग्मक का निर्माण होगा लेकिन युग्मक का संलयन कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार का जनन होता है वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन है उसके अंदर हमेशा एकल जनक भाग लेता है, अर्थात इसके अंदर जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर जो जनन की प्रक्रिया के अंदर केवल एक ही जनक भाग लेता है और इसके अंदर युग्मक का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होगी। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है वो कैसी होती है, समसूत्री विभाजन होता है। और अगर समसूत्री विभाजन होगा तो जो जीव बनेंगे नए, जो जीवों की नई संतति जीवों की जो नई संतति बनेगी वो आकारिकी एवं आनुवंशिक दृष्टि से अपने जनक के समान होती है। इसलिए ऐसे जीव क्लोन कहलाते हैं। जो क्या होती है, आकारिकी के अंदर, कार्यकी के अंदर और उनकी संरचना है, आनुवंशिक दृष्टि होती है, उन सब दृष्टि से अपने जनकों के एकदम समान होते हैं, उनकी एकदम कॉपी होते हैं, यानी समरूप होने के साथ साथ वो एकदम समान भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। तो एक बार पुनः इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।